नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश भर में होली की जमकर तैयारियां की जा रही हैं। त्योहार को खास बनाने के लिए जहां आम लोग खास उत्सुक हैं, वहीं व्यापारियों की भी तैयारी पूरी है। इस मौके पर देश भर में करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होने की भी उम्मीद है। होली का त्योहार नजदीक आते ही दिल्ली के सभी थोक और खुदरा बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं। सभी बाजारों में दुकानों पर गुलाल और पिचकारी के साथ होली के अन्य सामानों की खरीदारी के लिए भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि होली का त्योहार नजदीक है, इससे पहले ही बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। तरह तरह के रंगीन गुलाल यहाँ पर नजर आते हैं। लोग खरीदारी करने के लिए जमकर घरों से निकलते हैं, बच्चे पिचकारी लेने के लिए निकलते हैं। साल भर में होली का त्योहार आता है और इसको मनाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जाता है। खरीदारी भी जमकर की जाती है। साथ ही साथ अगर हम कहें तो हर्बल गुलाल की डिमांड ज्यादा रहती है और बच्चों के लिए कार्टून वाली पिचकारी का क्रेज रहता है। बच्चों के लिए तो मानो त्योहार जैसे एक सुकून लेकर आता है, क्योंकि बच्चे कार्टून वाली पिचकारी लेकर त्योहार मनाने जब घरों से निकलते हैं तो वाकई एक अच्छा पल होता है, जब परिवार के लोग साथ में एक होकर होली का त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो होली की जो खुशियां हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कह सकते हैं कि होली का त्योहार बहुत ही नजदीक है और ऐसे में होली का त्योहार मनाने के लिए लोगों में खरीदारी के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। 13 तारीख को होली का दहन होगा और 14 तारीख को धुलेटी यानी होली खेली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। तरह तरह के लोगों के घरों में पकवान भी बनाए जाते हैं। बाजारों में भीड़ दिखाई देने लग गई है। हर्बल गुलाल की डिमांड, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हर्बल गुलाल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो तरह तरह के गुलाल जो बाजारों में आते हैं, रंग बिरंगे गुलालों को देखकर त्योहार की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन खासकर अगर बात करें तो हर्बल गुलालों की जो डिमांड है वो ज्यादा रहती है। ऐसे हर्बल गुलाल लगाने से किसी भी तरीके की स्किन पे भी रिएक्शन नहीं होता, ना ही किसी तरीके की परेशानी होती है। और अगर रंगों की बात करें तो रंगों का त्योहार ही मनाया जाता है। होली माना जाता है कि रंगों का त्योहार है होली। तरह तरह के रंग जो है बाजारों में देखने को मिलते हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही होली मनाने के लिए विशेष तरीके से तैयारियां की जाती है। होलिका दहन के लिए लोग होलिका को सजाते हैं। कहा जाता है कि होलिका जलाने के लिए लकड़ियों को लगाकर बाजारों से लकड़ियां लाते हैं और होलिका बनाई जाती है। तो जैसा आपको बताया कि होली नजदीक है और बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे कि बाजारों में कैसा माहौल है। हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, रामपाल सिंह संभल से जुड़ गए हैं और जायद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे भोपाल की तरफ। कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े। कृष्णा, होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन इससे पहले कह सकते हैं कि लोगों में खरीदारी के लिए क्रेज साफ तौर पर देखा जा रहा है। बाजारों में रौनक खासतौर पर दिखाई दे रही है। कैसा माहौल दिखाई दे रहा है इस समय बाहर का? बिल्कुल, देखिए, होली और दीपावली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं और होली को लेकर विशेष जो युवाओं में और बच्चों में क्रेज रहता है रंग खेलने का, और पिचकारी वो अलग अलग तरह के आपको बाजारों में देखने को मिलते हैं। और ये इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये अलग अलग तरह की ब्रांडेड जो पिचकारियां हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा न्यू मार्केट का ये जो हनुमान मंदिर के सामने का है, टापन टाउन के सामने का मैदान है, वहां पर ये पूरी दुकानें सज गई हैं। यहाँ देखिए गुलाल भी लगे हुए हैं और ये अलग अलग तरह के गुलाल बाजार में आए हुए हैं। अब इनमें से भाई साहब ये हर्बल गुलाल है या लोकल गुलाब है? हर्बल गुलाल है। तो ये इनका रेट क्या रहता है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो ये गुलाल पूरे हर्बल है। और इधर ये देखिए पिचकारी यहाँ पे लगी हुई है। पिचकारी वाली दुकानों में ये देखिए अलग अलग तरह की पिचकारी आई है। विशेष तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी लेना पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलने के लिए कार्टून कैरेक्टर की पिचकारी, ये देखिए इन पिचकारियों में ये कार्टून कैरेक्टर के चित्र भी बने हुए हैं। जो ये लंबी पिचकारियां हैं, अलग अलग ये गन पिचकारियां हैं। और ये जो मास्क है ये इलेक्ट्रॉनिक है। ये भाई साहब हमारे दुकान जी, ये तो ये इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी रखी हुई है। और ये जो रखे टैंक रखी हुई, इससे
रंग निकालते हैं, ये अलग अलग मास्क रखे हुए हैं। तो देखिए बाजारों में रौनक तो लग गई है, लेकिन दुकानदारी किस तरह से हो रही है। और ये अभी थोड़ा भाई साहब से बात करने, ये ग्राहक आने लगे दुकानों में, अभी बहुत स्लो है। तो कब तक ये बाजार उमड़ता है, कब तक बढ़ता है? 1 या 2 दिन ही चले, क्योंकि कलर का वो रहता है। बच्चे से फराज होते हैं, कोई भी पेरेंट्स जल्दी लेके नहीं जाते, बच्चे अभी से खेलना शुरू कर देंगे, तो 1 या 2 दिन ही रहता है। तो परसों ही रहेगा, कल परसों ज्यादा बिक्री होगी। अभी हालांकि बहुत कम लोग आ रहे हैं बाजारों में, लेकिन जिस तरह से होली का त्योहार है, अब देखिए आज 11 तारीख हो गई और 12, 13 2 दिन बचे हुए हैं, 14 को रंग खेला जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी से ये तैयारियां शुरू हो गई है बाजारों में। देखिए यहाँ भी ये चारों तरफ जो अलग अलग मास्क देख रहे होंगे आप, ये अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स या डेंजर, ये कहे हॉरर टाइप के, तो सब होली के लिए। देखिए भाई साहब बैठे हुए, भाई साहब से भी बात किया था, तो इनका कहना था कि ये अभी जो बिक्री है वो अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी चले जाएंगे तो बच्चों कहीं खराब ना कर देंगे। ये देखिए अलग अलग जो टैंक रखे हुए हैं इन दुकानों में, ये लंबी वाली पिचकारी रखी हुई है, गन रखी हुई है, तो अलग अलग पिचकारियां रखे हुए हैं, गुलाल भी, ये कलर रखा हुआ है यहाँ पर। मिला के ये कहें कि बाजार तो सज गया है, लेकिन अभी यहाँ ग्राहक जिस तरह से है तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और 2 दिन बाद ग्राहक आना शुरू। बिल्कुल कह सकते हैं कि बाजार तो पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी खरीदारी थोड़ी धीमी है, 2 दिन का समय बचा है, और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए पिचकारी दिखाई जा रही है, तो वाकई बच्चे इसको देखकर काफी खुश नजर आएंगे। वापस आपके पास कृष्णा आएंगे, जाहिद हुसैन सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हैं और रामपाल सिंह संभल से जुड़े, संभल की तरफ रुख करेंगे। रामपाल सिंह, जिस तरीके से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, 2 दिन बाद होली का त्योहार है, 13 तारीख को होली जो जलाई जाएगी, लेकिन इससे पहले अगर बाजारों के हाल चाल जाने तो वहां पे कैसी रौनक दिखाई दे रही है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी? देखिए मैं बता दूं आपको वैशाली, यहाँ जो संभल की हिंसा की आग में झुलसा संभल अब अपनी सामान्य हो चुका है। जहां संभल के बाजार पूरी तरह से, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, संभल सदर कोतवाली इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशहाल संभल नजर आ रहा है। संभल के लोग किस तरीके से मार्केट में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उससे पहले मैं उनसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संभल में लगभग 1112 जगह पर होलिका दहन किया जाएगा, जिसमें जो अति संवेदनशील इलाके हैं 49 अति संवेदनशील इलाके हैं। ऐसे में पुलिस की उन पर पैनी नजर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल का जिस तरीके से समृद्ध इतिहास रहा है, 40 साल बाद आज संभल में होली बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं एक सीओ ने जिसको लेकर के, सीओ अनुज चौधरी ने जिसको लेकर के बयान दिया था, उस पर भी सवालिया निशान, विपक्षी दल तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जिस तरीके से साल में होली एक बार आती है और जुम्मे बामन आते हैं, उस पर तमाम विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तमाम सवालिया निशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जिससे रंग से आपत्ति है वो अपने घरों में रहें, और जो रंग से भाईचारे की बात करते हो, जिससे जिसका त्योहार खराब ना होता हो, वो भाईचारा कायम रखना चाहता हो, वो आकर के हिलमुल के अपने जैसे जिस तरीके से भाईचारे की बात होती है तो आकर के होली खेले, और जिसको रंग से आपत्ति है वो अपने घर में रहे। उस पर सवालिया निशान तमाम खड़े हुए। मैं उसी सदर कोतवाली इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ जहां संभल में हिंसा हुई थी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से बाजार सजे हुए हैं। यहाँ पर रंगों और पिचकारियों से ये लोग यहाँ पर खरीदने आ रहे हैं। 2 दिन बाद कल एकादशी का भी पर्व था, उन इलाकों में जो जुलूस था होली का वो निकाला गया था, जिसमें कभी भी होली नहीं मनाई जाती थी। तो खास तौर पर यह माना जा रहा है कि संभल में इस बार 46 साल बाद जो होली का पर्व मनाया जा रहा है वो बेहद खास खुशहाल है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपका क्या नाम है? सुभाष जी, यहाँ पर पिचकारी की दुकान आपकी है, किस तरीके का माहौल है संभल में? जिस तरीके की हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद सीओ अनुज चौधरी ने भी अपना बयान दिया था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाईचारे कल भी जो निकाला गया है, तो किस तरीके का यहाँ माहौल है? शांति व्यवस्था से, बिल्कुल शांति व्यवस्था से कल त्योहार मनाया और राष्ट्रीय का त्योहार था, बहुत बढ़िया हो गया। अब माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल सही है, ये माहौल, ये दोनों त्योहार बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से अलग जो तहसील इलाके हैं उनमें भी चिन्हित किए गए हैं, तो क्या देखते हैं संभल का? बिल्कुल
और टैलेंटेड है और होली का त्योहार है, जैसे बनाया रहेगा। बिल्कुल रामपाल, चलिए देखिए, भाईचारे की बात कर रहे हैं और भी हमारे साथ बिल्कुल रामपाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि भाईचारे का संदेश तो यहाँ पर वो देखा जा रहा है कि मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब माहौल संभल का जो है शांत हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब बाजार की तरफ अगर रुख करें तो बाजारों का माहौल क्या कहता है? खरीदारी लोग करने घर से निकल रहे हैं, कैसी कैसी वैरायटी यहाँ पर आई है बच्चों के लिए और कैसा है मार्केट इस समय? देखिए, मार्केट पूरा चाक चौबंद और पूरी तरीके से फुल है। संभल का माहौल जो है बिल्कुल शांत है और संभल के जो बाजार हैं बिल्कुल फुल है। अपने अपने घरों से सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपनी त्योहारों की लेकर के। उस दिन जुमा भी है और होली भी है। इस तरीके से 2-2:30 बजे के बाद जो नमाज है, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और 2-2:30 बजे तक होली की जाएगी। इसमें इस तरीके से सभी धर्मों के लोग, मुस्लिम हो या हिंदू पक्ष के लोग हों, अपना अपना त्योहारों की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मुस्तफा। संभल का जिस तरीके त्योहार है, किस तरीके का माहौल है संभल में, क्या तैयारियां की हैं आपने त्योहार को लेकर? अच्छा, बिल्कुल रामपाल, बिल्कुल यहाँ पर तो खास तौर पर तैयारी दिख रही है। वापस आपके पास आएंगे, कटनी की तरफ रुख करेंगे। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े। जाहिद, जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे माहौल को लेकर ये कह सकते हैं बाजार सजे हुए हैं, रौनक बाजारों में दिखाई दे रही है। अगर हम कटनी की बात करें तो फिलहाल वहां का माहौल कैसा है, बाजार कैसे रंगीन दिखाई दे रहे हैं इस समय? तमाम दुकानें सजी हुई है। ये शहर का मेन रोड है, जहाँ दुकानें सही, जहाँ पत्रा के मुखौटे है, टोपियां है, हर तरह के जो आधुनिक आजकल है वो है। इस समय अगर बात करें, दुकानदार से पूछ लेते हैं क्या वैरायटी है। जाहिद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, वापस आपकी तरफ रुख करेंगे। प्रवींस मनहर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। प्रवींस, होली का त्योहार है 2 दिन बाद, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि होली मनाने के लिए लोग तैयार नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारी है और कितना उत्साह लोगों के बीच में दिख रहा है? वैशाली, निश्चित तौर पे होली पर्व जो है वो आ रहा है और इस पर्व का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि होली पर्व एक ऐसा पर्व है जहां भाईचारे का जो है त्योहार होता है। लोग प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आते हैं और जो दुश्मनी कहा जाता है वो भूलकर कहीं न कहीं आज जिस तरीके से माना जाता है कि होली का ये पर्व काफी बेहद अच्छा पर्व होता है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से 14 तारीख को होली जो पर्व है वो मनाया जाएगा, 13 तारीख को जिस तरीके से होलिका दहन होगा और इस कार्यक्रम में लगातार जो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर काफी उत्साह है लोगों में। काफी अगर बाजारों की बात करें तो काफी बाजार में जिस तरीके से दुकान हो, चाहे वो रंग गुलाल का हो, चाहे पिचकारियों का हो, तमाम तरह के ऐसे जो दुकान है वो सजावट के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं कहूँ, राजधानी रायपुर में भी काफी सारे ऐसे दुकान लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद होली पर्व है, रंगों का पर्व कहा जाता है होली को। और ऐसे में रंग गुलाल जो है वो मार्केट में अब विभिन्न प्रकार के रंग गुलाल वो देखने को मिल रहा है। अगर हम मार्केट में देखिए तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये देखा जा सकता है कि जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है मार्केट का, वो रंग गुलाल के माध्यम से दिखते हुए नजर आता है। क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे फैंसी आइटम्स आ गए हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए आधुनिक युग के तरह के कई ऐसे पिचकारी आ गए हैं, आधुनिक हथियार की तरह बहुत से ऐसे पिचकारी हैं जिस पर पानी भर के, रंग भर के जो है वो होली खेला जा सकता है। तो निश्चित तौर पे काफी उत्साह है छत्तीसगढ़ के लोगों में भी होली पर्व को लेकर। कहीं न कहीं चाहे वो रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, कोरबा की बात करें, तमाम जिलों में काफी उत्साह है होली के पर्व को लेकर। और निश्चित तौर पे बाजार भी सस्ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक अब समय कम बचा हुआ है। 2 दिन में जिस तरीके से होली का पर्व है, 14 तारीख को होली का पर्व होना है, कल 12 और परसों 13 तारीख को होली का दहन होना है। ऐसे में कहीं न कहीं काफी उत्साह लोगों के बीच नजर आ रहा है। लोग अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे
जो लोग हैं जो अभी से रंग गुलाल खरीद कर अपने घरों पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि होली का दिन ऐसा होता है कि सुबह से लेकर लोग शाम तक जो है वो होली खेलते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल फेंकते हुए लगाते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहें लेकिन जिस तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है कि नक्सलियों का क्षेत्र ये कहा जाता है, और यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं होली मनाएंगे अगर, तो यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट है सारे माहौल को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे बस्तर संभाग एक ऐसा संभाग है जो नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है। सबसे छत्तीसगढ़ में बड़ा जो है वो नक्सल जो एरिया है वो बस्तर में है। ऐसे में अगर हम बस्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां भी होली मनता है। निश्चित तौर पे लोग होली मनाते हैं, काफी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर एक दूसरे के ऊपर भाईचारे का प्रतीक देते हुए एक दूसरे के ऊपर जो है रंग लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात करें, सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन होली का पर्व, खास करके होली, क्योंकि होली में हुड़दंग करने वाले के लोगों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहें पुलिस के जो सुरक्षा को लेकर तो ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है पुलिस कर्मियों के लिए, क्योंकि खास करके बस्तर में, क्योंकि बस्तर बेल्ट ऐसा बेल्ट है जहां जो है घोर नक्सल प्रभावित है। ऐसे में कौन कब किस तरह की कोई घटना हो जाए ये जो है अनुमानित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टिकोण से तो काफी जो है जवान इस सुरक्षा में रहते हैं। लोग चौक चौराहों पर मौजूद रहते हैं। लगातार जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइव करते हैं, उस पर जो है कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं पुलिस भी काफी अच्छा जो है वो संभालते हुए नजर आते हैं। हजारों पुलिसकर्मी जो है इस सुरक्षा कर्मी के तौर पर जो है वो तैनात रहते हुए नजर आएंगे। तो ये कहें कि आने वाले समय में जब 14 तारीख को जब होली का कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पे काफी अच्छा इस बार होली मनने जाएगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। वापस आपके पास आएंगे, कटनी की तरफ रुक करेंगे। जाहिद जी हमारे साथ जुड़े। जाहिद जी, बात अधूरी रह गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि बाजार तो गुलजार, व्यापार की बात करें तो फिलहाल व्यापार कैसा चल रहा है वहां पर? नहीं है, हो सकता है तो होली के आखिरी दिनों में बाजार में सरगर्मी बढ़े, दुकानदारों पर ग्राहकी बढ़े और माल जिस तरह सजा हुआ है इसकी बिकवाली में तेजी आए और दुकानदार की जो लागत है वो भी निकल। फिलहाल अभी तो ग्राहकी दोनों तरफ है। आप देख सकते हैं दुकानदार के पास दोनों तरफ काउंटर बने, दोनों तरफ ग्राहकी है, बकायदा महिलाएं भी, बच्चे भी और लोग भी ले रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोग खड़े समाज शहर के अच्छे लोग, आप लोग क्या होली खरीदारी में आए? होली की खरीदारी करने आए हैं। त्योहार साल भर में एक बार त्योहार पड़ता है, बहुत उत्साह से मनाया जाता है और इस बार रमजान शरीफ की चल रही है। रमजान शरीफ के साथ जो उत्साह जाता है कि भाई दोनों धर्मों का त्योहार चल रहा है, हम लोग दोनों मिलकर मनाएंगे। तुम्हें नवाज होगी, हम लोग एक घंटे के लिए ओके नवाजी मुझ जाने दे बात आए सामने पता तक देखा जाए, अगर देखा जाए क्या कहेंगे। बना है, बना रहेगा। हम लोगों ने निभाया है, हम लोग की नई पीढ़ी निभाएगी आने वाली कल और त्योहार में बना रहेगा। बिल्कुल, ये तो सबको किसी चीज का कहना था। हमारे इंदिरा मिश्रा जी हैं, आप भी होली के बाजार में पहुंचे हुए हैं। जिस तरह का माहौल चल रहा है आजकल, सरगर्मियां बढ़ी हुई है बयानबाजी को लेके, पर चूंकि देखा जाते रंग बिरंगी रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, मिलने जुलने का त्योहार है, जिसे प्रेम पूर्वक मिलते जुलते इस त्योहार को आप किस तरह देखते हैं? शहर में होली जो है सभी धर्म समुदाय के लोग एक होकर मतलब खुशी के साथ मनाते हैं और इसी समय में रमजान को महीना चलता है और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती, तकलीफ है तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई बहुत सभी धर्म के साथ क्या नाम है आपका? ये होली में क्या कहेंगे आप? क्या नाम सर आपका? होली को लेके और जैसा कि मुस्लिम त्योहार भी है, रमजान चल रहा है, जुमा भी पड़ रहा है उस दिन, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये होली क्या नाम सर आपका? नसीम अख्तर। जैसा कि होली का त्योहार है, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ कि जुमा का दिन पड़ा, होली पड़ा? कई बार हुआ है, 3 बार दिक्कत परेशानी आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमेशा बरकरार हुआ।
ये है हमारा गंगा जमुनी तहजीब। बिल्कुल। जिसे कहा जाता है मिलजुल के हमको हर चीज बनाना है और ये सामंजस्य बनाने की बात होती है। इससे राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं और सीधा सब। एक हमारे साथ महिला आई हुई है सामान खरीदारी करने। गुप्ता जी, आप होली को बड़ा अच्छा चस्पा लग रहा है आपका, क्या ले रही हैं आप? उन्होंने जिसका चस्पा लगाया हुआ है उन्होंने होली बधाई दिया। यानी लोगों को ये सब खुशियाँ है। अब एक अपील करना चाहेंगे हम अपने माध्यम से, तो त्योहार कोई भी हो मिलजुल के मनाया जाना चाहिए। और इतिहास बताता है कि त्योहार जुमा या रमजान या ईद या होली या दीपावली कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जो कभी साथ न बनाओ, हमेशा मनता रहा, मनाता गया है। और कभी किसी का माहौल नहीं बिगड़ा, न किसी का स्थिति ये की गई है, तो इसे बिगड़ने किया जाना चाहिए। हमको और आपको मिलकर मिलजुल कर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि कटनी में तो गंगा जमुनी तहजीब पूरी तरीके से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। भोपाल से हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब कटनी में तो दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें, परीक्षा का समय भी सब तरफ ही चल रहा है, भोपाल में भी परीक्षा का समय चल रहा है। और साथ ही अगर बाजारों की बात करें तो त्योहारों से पहले महंगाई की मार जरूर देखने को मिलती है। इस समय यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है बाजार, और परीक्षा को लेकर किस तरीके से प्रबंध किए गए ताकि बच्चों को भी परेशानी ना हो? देखिए, परीक्षा की बात ऐसी है कि परीक्षा का असर कोई ज्यादा होली में नहीं रहता है और जितना उमंग उत्साह बच्चों में रहता है वो होली खेलने जरूर जाते हैं। 13 तारीख को होली जलेगी, 14 से छुट्टी लग जाती है, 14, 15, 16। तो ऐसे में 3 दिन जब छुट्टी रहती है तो निश्चित रूप से परीक्षा पर ज्यादा भार नहीं रहता है। बच्चे हर साल जो होली का टाइम होता है वो मार्च में होता है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक। ऐसे में परीक्षाएं हर साल आती हैं, लेकिन उसका ज्यादा असर बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। बाजार की बात करें तो बाजार देखिए सज चुके हैं, लेकिन ग्राहक जिस तरह से आने चाहिए उस तरह से अभी आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो अभिभावक होते हैं वो ज्यादातर ये सोचते हैं कि जिस दिन होली होगी या एक दिन पहले बच्चों को पिचकारी या कि रंग ले जाए के देंगे, नहीं तो खराब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दुकान लगी हुई है, लेकिन अभी ग्राहक यहाँ नदारद हैं, ज्यादा ग्राहक की नहीं दिख रहे। इनसे बाद में ग्राहक कितने आ रहे हैं भैया? ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखिए, कलर रखे हुए हैं, पिचकारी रखी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन कमी है। दुकानों की चारों तरफ लगी हुई है, लेकिन ग्राहकों की कमी है अभी। शाम को थोड़ा, यहाँ न्यू मार्केट है तो शाम से बाजार थोड़ा रौनक लेगा, लेकिन जिस तरह से कल और परसों का पीक टाइम रहेगा 12 और 13 का, वो सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले बाजार ज्यादा मरता है। जब शाम होगी यहाँ 6 से 7 बजे यहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि न्यू मार्केट का इलाका है और शाम को ज्यादा भीड़ रहती है और ग्राहकी ज्यादा होती है। बिल्कुल कृष्णा, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि रमजान भी चल रहा है, होली का त्योहार भी पड़ रहा है और एक ही दिन जिस तरीके से होली मनाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पर जुमे की नमाज होगी, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और किस तरीके की तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, प्रशासन भी अलर्ट है और दूसरी बात ये है कि भोपाल हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। कई बार ऐसे त्योहार हुए हैं, चाहे ईद की बात करें, चाहे दीपावली की बात करें, या होली का त्योहार है, रमजान चल रहे हैं। ऐसे में भोपाल शहर में हमेशा से शांति रहती है जी। और यहाँ अभी तक का जो इतिहास है, कोई भी ऐसा उपद्रव या उपद्रवी तत्व सामने नहीं आए हैं जो माहौल को खराब करें। इसलिए भोपाल शांति का टापू है और न्यूज अवर भी अपील करता है कि ऐसे शांति के टापू में शांति ही बनाए रखें और जो हिंदू मुस्लिम का चाहे त्योहार है, चाहे वो ईद का हो, रमजान का हो या होली का हो वो साथ मिलकर मनाए। किसी प्रकार की कोई भी अभद्र भाषा या ऐसी कोई भी भाषा का इस्तेमाल ना करे जिससे कि माहौल खराब हो। बिल्कुल कह सकते हैं कि गंगा जमुना तहजीब तो हर तरफ देखने को मिल रही है और इसी तरीके से त्योहारों को मनाना चाहिए। संभल की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपाल सिंह। रामपाल, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब तो हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन संभल में जिस तरीके से अभी थोड़े समय पहले ये हालात देखे गए थे, फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? क्या वहां पर भी गंगा जमुना तहजीब देखने को मिल रही है? और परीक्षा का समय भी यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, चल रहा है, तो वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है? फ्लैट मोड पर है संभल में
सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 7 कंपनियां पीएसी बल तैनात किया गया है। आरएएफ, आरआरएफ पुलिस बल तैनात किया है। संभल में जो है पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं, 38 पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर के जिस तरीके से संभल में जो हिंसा हुई थी बेहद खौफनाक थी, लेकिन उसको लेकर के संभल का जो प्रशासन है अलर्ट मोड का है। किसी तरीके से प्रशासन जिस तरीके से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उस तरीके से दोबारा हिंसा जिस तरीके से ना दोहराई जाए, कोई असामाजिक तत्व संभल के जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश ना करे। ऐसे में जो संभल का जो प्रशासन है अलर्ट मोड पर है, उसको लेकर के संभल के जो प्रशासन है वो लगातार पीस कमेटियां हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ में बैठक कर पीस कमेटी की बैठक करके उनको त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील भी की है। ऐसे में ये लगातार मैंने पहले भी बताया था कि जो संभल का माहौल है बेहद शांतिपूर्ण देखा जा रहा है और बाजारों में भारी जो भीड़ है वो भी देखती हुई नजर आ रही है। और जो त्योहार मनाने के लिए लगातार जो खरीदारी जो लोग हैं जो मार्केट में पहुंच रहे हैं अपने सामान अपनी त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी वैशाली, बिल्कुल संभल के हालात भी यहाँ पर काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और त्योहार नजदीक है, इसको लेकर बाजार भी सजे हुए हैं। कटनी की तरफ रुख करना चाहेंगे, जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े। जाहिद जी, जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट के हाल तो आपने दिखा दिए, लेकिन जिस तरीके से त्योहार रहता है, हुड़दंगियों की तादाद देखी जाती है, स्थिति से निपटने के लिए, इनसे निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ खास तैयारी करी हुई है यहाँ पर? पिछले 4 दिनों से पेट्रोलिंग कर रहा है, पैदल गश्त कर रहा है और बकायदा हर मोहल्ले हर क्षेत्रों में पुलिस की गश्त चल रही है। उसके साथ ही एक संदेश देने का पुलिस प्रशासन ने किया है, एक कड़क संदेश। जो अपराधी है, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, उन्हें बहुत जो नामचीन गुंडे को बंद किया जा चुका, जेल भेजने की कार्रवाई कर लिया। उसके अलावा साथ निपटने के लिए पुलिस ने सख्त अपनी तेवर अपना लिए हैं। लोगों की तरफ से छोड़ने की बात छोड़ा नहीं जाएगा, न ही किसी तरह से कोई अपराध या उसको हुड़दंग बर्दाश्त किया जाएगा। विशेष तौर पर शराब पीने वालों को, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अलग अलग टुकड़ी बनाकर रखी है, जो बैरिकेड लगाए जाएंगे, जो रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। और मस्जिदों के माध्यम से जो नशा जो किए रहते हैं उसकी पहचान किए जाने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल पुलिस करेगी। इसके अलावा व्यापारियों को भी ये बताया गया है कि आप अपने दुकानों को समय पे बंद कर देंगे, इस तरह अपनी घटना न घटे, इससे सावधानी बरतेंगे। इन तमाम तरह की चीजों के लिए पुलिस को हालात फिलहाल मुस्तैद है। वहीं अगर बात करें होली के दिनों में जो पानी की अगर बड़ी समस्या आती है तो उसके लिए नगर निगम ने जल पूर्ति के लिए बकायदा टैंकरों की व्यवस्था किया है। नल जो खोले जाते हैं, पानी की सप्लाई की जाती है, उसको समय से कुछ देर ज्यादा चलाने की व्यवस्था किया। इस तरह की तमाम चीजें प्रशासनिक तरफ से किया जा चुका है। हालांकि होली को लेकर प्रशासन अपना पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। बिजली की अगर बात करें, बिजली के लिए विद्युत विभाग की तैयारियां हैं, कहीं से बिजली प्रोडक्शन हो इसलिए वो अपनी लाइनों को बकायदा चेक करवा रहे, फिगर चेक किए जा रहे हैं। बिल्कुल सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जिला प्रशासन की कलेक्टर सभागार में शांति सभा की शांति व्यवस्था मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में क्या हुई थी, जो बातें की गई थी, हमारे साथ जो नवाजी अगर जा रहा है कोई रंग न डालेगा, कोई छोटा बच्चा डाल देगा रंग, उसको माइंड न किया जाए, उसको न बनाया जाए। आपकी सामंजस्य में यही काम है। चलिए देखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने शहरों के हालचाल बताए, जिस तरीके से गंगा जमुना तहजीब भी देखने को मिल रही है, तो कह सकते हैं होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, यही अपील न्यूज आवर भी सभी से करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो होली का त्योहार नजदीक है, इससे पहले ही बाजारों के हाल चाल हमने आपको दिखाए, रौनक लगी हुई है बाजारों में, साथ ही गंगा जमुना तहजीब भी हर तरफ देखने को मिल रही है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चाहे वो होली का त्योहार हो, चाहे रमजान का त्योहार है, सभी शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ मनाएं। और न्यूज आवर भी सभी से अपील करता है कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाएं। हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।